अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो क्रिप्टो टैलेंट है उसका ड्रेन क्यों हो रहा है। वो इंडिया छोड़ के स्विट्जरलैंड, यूएई जैसी जगहों पर क्यों जाके अपनी एक्सचेंजेस सेटअप कर रहे हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। इंडिया में ही ये टैलेंट क्यों नहीं रुक पा रहा है, यहीं पर ये रिसोर्सेज क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं शरद चंद्र और ऋषि गादा से। शरद, आपसे शुरू करते हैं। कई लोगों का कहना है कि हायर टैक्सेशन जो था इसने रियली इट वाज अ लास्ट नेल। इसकी वजह से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब कह रहे हैं कि भाई इंडिया में काम करना बड़ा मुश्किल है, अब हमें बाहर जाके अपनी दुकानें सेटअप करनी पड़ेंगी। यूएई ने पॉलिसीज निकाली हैं, ट्रेड सेंटर्स बनवाए हैं ये करके कि आप हमारे यहाँ आइए एंड दिस इज द फ्यूचर, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या यही दो रीजंस हैं कि रेगुलेशन नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, क्या और कुछ है? तो टैक्सेशन जो है वो बहुत इंडस्ट्री के लिए प्रो इंडस्ट्री मूव नहीं है, और जो दुबई में है वहाँ पे एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी है, तो वो भी एक कारण है कि वहाँ पे बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी वो इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि क्रिप्टो प्लेयर्स और बाकी इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर आएँ। और अगर हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा वेब पॉइंट 2 में हमारी बस छूट गई थी, राइट, लेकिन ये हमारे पास मौका है कि अब हम इस मोमेंटम को लीड करें। तो वेब 3.0 में ये जरूरी है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो पॉलिसी है, जैसे पीएलआई स्कीम्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वेब 3.0 के लिए कौन सी स्कीम सरकार सोचती है। तो आई थिंक इस बारे में थोड़ा एक वाइडर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि वेब 3.0 में अगर भारत को आगे रहना है तो उसके अनुसार नीति बनानी पड़ेगी। टैक्सेशन भी इनोवेशन फ्रेंडली होना चाहिए ताकि जो हमारा रिच टैलेंट है, सारे अच्छे डेवलपर्स इंडिया में हैं, तो वी हैव टू बिल्ड आउट ऑफ इंडिया। सारा टेक टैलेंट पूरे विश्व का तो इंडिया से ही बाहर जा रहा है, तो क्रिप्टो में जब ऐसा हो रहा है तो हम इंडिया में ही क्यों नहीं इसे संभाल के रख पा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं इसे आगे बढ़ाने का। ऋषि भी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। अगर कोई इन्वेस्टर आज सोच रहा है कि हम क्या टैक्स बचा लेंगे अगर हम किसी फॉरेन एक्सचेंज में जाके पैसे डालते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सो नो मैटर व्हाट, किसी भी कंट्री के हम एक्सचेंज में पैसे डालेंगे, अगर हमारा पैन कार्ड उधर लिंक्ड है, हमको टैक्स देना हो। बहुत सारी जगह है जहां पर पैन कार्ड लिंक नहीं है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो गया। इसी कारण की वजह से गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव लाया, जैसे टीडीएस लाया। जैसे हम, अगर मैं किसी को बेचता हूँ, किसी P2P की तरह, P2P पीयर टू पीयर की तरह मैं बेचता हूँ किसी और को, दैट पर्सन वो टीडीएस काट के बेचेगा। सो दैट्स हाउ स्मार्ट मूव, दैट्स हाउ गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है कि हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन क्या। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो क्रिप्टो होल्डर है इंडिया में, उनको क्या लगता है कि अगर वो एक प्राइवेट वॉलेट बना लें, जब तक रेगुलेशन नहीं आ रहा है तब तक टैक्स बचा लो, जब रेगुलेशन आ जाएगा तब हम टैक्स बना लेंगे, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके बारे में शरद आपको क्या लगता है, उनको क्या मैसेज जाना चाहिए? तो टैक्स अवॉइडेंस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ट्रैक किया जा सकता है। अगर आप सेल्फ होस्टेड वॉलेट में भी अपने एसेट्स को रख रहे हैं, तो ऐसा सोचना कि अपने वॉलेट्स में रखेंगे तो टैक्स से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिससे ट्रैक किया जा सकता है। तो मेरा यही मानना है कि टैक्स कॉम्प्लाइंट होना चाहिए जो भी करंट टैक्सेशन प्रपोज किया गया है। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे कॉम्प्लाइंट एंड डू नॉट फॉल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। राइट, एंड ये इसलिए भी टॉपिक आजकल बहुत बात करा जा रहा है क्योंकि करीब 30 से 50 जो इंडियन क्रिप्टो ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने बिजनेस इंडिया के बाहर कर दिए। सिंगापुर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, दुबई बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं उस लिस्ट में, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, एल साल्वाडोर है, स्विट्जरलैंड बन गया है। ये सारी लोकेशंस एक हब बनती जा रही हैं, और एक बार ये सेटअप हो गया तो सारा सरकार के लिए भी सारा जो टैक्सेशन है, जो रेम्यूनरेशन है, वो भी इन्हीं कंट्रीज में जाएगा। तो वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट